नमस्कार आप सभी को। मैं विधान राठौर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो चलिए हम लोगों को सॉल्व करना था क्वेश्चन नंबर 36। सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार डायरेक्शन को रीड कर लेते हैं। स्टडी द फॉलोइंग फिगर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन नंबर 36 एंड 37। तो हम लोगों को 36 और 37 क्वेश्चन नंबर को सॉल्व करना है इस फिगर को ध्यान में रखते हुए। तो चलिए देखो, बेसिकली जो फिगर है ना, ये तीन अलग अलग रीजन को दिखा रहा है। मतलब क्या कि जो एक वाला सर्कल है, जो फर्स्ट सर्कल है वो लीडर को दिखा रहा है, सेकंड सर्कल जो है वो पूरा इंडियंस को दिखा रहा है, थर्ड सर्कल जो है पूरा सिंगर को दिखा रहा है। अलग अलग रीजन में हम लोगों को नंबर दे रखे हैं कि जो इतना रीजन है इसको 1 बोलेंगे, फिर ये अंदर वाले रीजन को 2 बोलेंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, ऐसे करके उन्होंने नंबर दे दिया है। चलिए तो देखो आगे क्या बोल रहे हैं वो हम पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। विच रीजन डिनोट इंडियन लीडर हु आर नॉट सिंगर। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमको ऐसा रीजन बताना है जो इंडियन लीडर तो हो, मतलब इंडियन भी हो और लीडर भी हो, है ना, इंडियन भी हो लीडर भी हो, लेकिन सिंगर नहीं हो। तो चलिए देखिए, ये है हमारा ऊपर वाला लीडर का, ये वाला है इंडियन का। तो देखो ये जो सेकंड वाला है रीजन है, ये हमारा इंडियन और लीडर को भी दिखा रहा है, लेकिन इसमें हमारा सिंगर नहीं आ रहा है। तो हमारा सिंपल सा इसका आंसर क्या हो जाएगा, रीजन नंबर सेकंड। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसका डी वाला, 36 का डी। चलिए 37 वाले पे चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, विच रीजन रिप्रेजेंट इंडियन सिंगर्स हु आर नॉट लीडर। तो चलिए हमको ऐसे सिंगर बताना है जो कि लीडर नहीं है। तो चलो अपने वापस से फिगर पे चलते हैं। तो क्या था क्वेश्चन हमारा, इंडियन सिंगर बट नॉट लीडर। तो इंडियन ये है, सिंगर ये है, ये इंडियन है, ये सिंगर है। इन दोनों में कॉमन कौन सा रीजन है, ये 4 वाला। लेकिन हमको 3 नहीं लेना क्योंकि 3 तो सब में ही कॉमन है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 वाला, कि इंडियन भी हो सिंगर भी हो बट लीडर नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा सिंपली 4, मतलब कि बी वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डायरेक्शन क्या दे रखे हैं, इन द क्वेश्चन नंबर 38 टू 42 फाइंड द मिसिंग नंबर और कैरेक्टर मार्क्ड विथ क्वेश्चन मार्क। तो जिन पर क्वेश्चन मार्क लगा है हमको उनकी वैल्यू बताना है 38 से 42 नंबर क्वेश्चन में। चलिए, तो ये वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन पता है बच्चों का टाइम वेस्ट करने के लिए ये क्वेश्चन पर्याप्त हैं। ये क्वेश्चन बच्चों के टाइम वेस्ट बहुत करते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है एग्जाम में, अगर ये बन रहा है तो करिए, नहीं बन रहा तो स्किप करते जाइए, नहीं तो आप लोगों का टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। चलिए करिए, आप लोगों ने ट्राई करा होगा तो आप लोगों को दिख रहा होगा इसमें इसमें लॉजिक क्या है, बहुत ही अच्छा लॉजिक है कि जब आप 13 और 19 को प्लस करेंगे और 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 13 और 19 को प्लस करेंगे तो आप लोगों को क्या आएगा, 32 आएगा। 32 को जब आप 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको 4 मिल रहा है। इन द सेम वे जब आप 17 और 71 और 19 को 71 और 9 को प्लस करेंगे तो आपका 80 आएगा, और 80 को जब आप अगेन 8 से डिवाइड करेंगे तो आपको 10 मिल जाएगा। तो दोनों केस हमारे यहाँ पे लग रहा है। ऐसे ही जब आप 128 और 32 को प्लस करेंगे तो आपको कितना, 160 आएगा। 160 को जब आप अगेन 8 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए 20। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 20। जिन लोगों का आंसर सही आया है उन लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। 39 वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत से लोगों का आंसर आ गया होगा। तो पहले तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ ताकि जिन लोगों का आ गया उनको थोड़ी सी खुशी हो जाए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। तो इसका आंसर है ए वाला। जिन लोगों का आंसर ए आया है उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, जिनका नहीं आया है कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राई करिएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 में हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है 1 का। 4 में जब हम 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको नेक्स्ट वाला 4 मिल रहा है। ऐसे ही जब हम नेक्स्ट वाले कॉलम के 4 में 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको 8 मिल रहा है। सिमिलरली जब हम 8 में 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 24 मिल रहा है। 24 में जब हम 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको 96 मिल रहा है। अगेन 96 में जब हम किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 का, तो हमको 480 मिल रहा है। तो इन द सेम वे नेक्स्ट नंबर को लाने के लिए हमको 480 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 का। तो 480 में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 का तो आपको आंसर मिल जाएगा 2880। सिंपल सा क्वेश्चन था, एक एक करके नंबर का मल्टीप्लिकेशन बढ़ता जा रहा है। पहले कॉलम के लिए पहले उसी टर्म में 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 2 का, फिर 3 का,
फिर 4 का, फिर इसमें 5 का, और देन जब नेक्स्ट नंबर के कॉलम को लाना है तो इसके लिए हमको 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आपने 480 में मल्टीप्लाई करा होगा 6 का तो आपको आंसर आ रहा होगा 2880। तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, और अगर आप लोग क्रॉस चेक करना हो एक चीज़ और, तो आप क्या करिए 2880 में, मतलब इस नंबर में अगेन 6 के बाद 7 आता तो 7 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपको ये ऊपर वाली वैल्यू मिल जाएगी। करके ज़रूर देखिएगा। चलो 40 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 40 वाले में देखो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, 1 2 3 5 8 देन क्वेश्चन मार्क। तो बताइए क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे। आप लोगों ने अगर ध्यान से करा होगा तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये। जस्ट जो पहला नंबर है, या बोल सकते हैं जो पहला नंबर है वो तो गिवन है हमको 1, सेकंड नंबर भी हमको 2 गिवन है, लेकिन थर्ड नंबर से हमारा एक सीक्वेंस बन रहा है। जो थर्ड नंबर है वो पिछले दोनों का क्या है, सम है। तो ये 3 जो है इन दोनों का सम हो गया। फिर ये जो 3 और 2 का जब हम सम करेंगे तो 5 आ जाएगा। ऐसे ही जब हम 5 और 8 का सम करेंगे तो हमारा 13 आ जाएगा। इसका मतलब 40 वाले का आंसर हमारा हो जाएगा सी वाला, मतलब कि 13, क्योंकि 8 और 5 को जोड़ेंगे हम तो हमारा 13 आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। 41 वाला सॉल्व करिए। 41 वाला भी बहुत ही इजी है अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो। 41 वाला करिए, आप लोगों ने कर लिया होगा। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें थोड़ा सा क्या लॉजिक टफ है। आपको क्या करना है, 5 का मल्टीप्लाई करना है 6 में, मतलब जो पहला नंबर है, रो का पहला नंबर है उसका एक बार मल्टीप्लाई करना है 6 में, देन एक बार मल्टीप्लाई करना है 7 में। देन जब आप 5 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका 30 आएगा, और 30 और जब आपका 7 में करेंगे तो क्या आएगा 35 आएगा। इन दोनों को जब आप जोड़ देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 65। मतलब कि रो के फर्स्ट एलिमेंट का अगर हम सेकंड में मल्टीप्लाई करें देन थर्ड में मल्टीप्लाई करें और उनको ऐड कर दें तो हमारा नीचे वाला नंबर आ रहा है। देखते हैं हम सेकंड रो में भी अप्लाई करके। क्या बोला मैंने, 4 का मल्टीप्लाई करा हमने 3 से तो 12 आ गया। फिर हमने 4 का मल्टीप्लाई करा 2 से तो प्लस 8 आ गया, और 2 और 8 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर 20। मतलब ये हमारा लॉजिक सफल है, मतलब कि सही है। तो ऐसे ही आप मान लीजिए क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपका क्या आंसर आएगा, x आएगा। तो आपको x मानने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करा, 9 में 4 का मल्टीप्लाई करा तो कितना आ रहा है 36 आ रहा है। अब 9 में किसका मल्टीप्लाई करें जो कि वैल्यू यहाँ आए और प्लस करने पर 45 बन जाए। तो सिंपल सी बात है, 9 का प्लस करेंगे तभी 45 बनेगा, और 9 वन ज़ा 9 होता है तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे 1 आ जाएगा। तो सिंपली इसका आंसर हो जाएगा कितना, 1। आप लोगों को बात क्लियर हो रही होगी। तो ऐसा क्वेश्चन में आप लोगों को देखो, पहली बार में इसका लॉजिक मुझे भी नहीं मिला, थोड़ा सोचना पड़ा, 2-1 मिनट हमारे वेस्ट हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन में। तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन लास्ट में करना है, पहले जो इजी क्वेश्चन है आपको वो करना है। क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं, टफ क्वेश्चन के ऊपर अगर उलझ जाते हैं तो वो इजी क्वेश्चन को भी छोड़ देते हैं। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलिए 42 वाला सॉल्व करिए। 42 वाले में क्या है, ADHFIM और क्वेश्चन मार्क NR। इसमें पता 2 तरीके होते हैं, इसमें हम रो वाइज भी जा सकते हैं और कॉलम वाइज भी जा सकते हैं। तो हमको अब डिसाइड करना है कैसे इसका आंसर आएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, रो वाइज जाके देख लेते हैं ADH। और इसके लिए आप लोग क्या करना है, जो 1 से लेकर 26 तक की जो आपकी टेबल होती है वो भी आप लोगों को बना के रखना है। ए के नीचे 1, बी के नीचे 2, इस तरीके से। तो आपका क्या थोड़ा आंसर उसमें कॉमन हो सकता है। चलिए मैं आप लोगों को इसका लॉजिक बता देता हूँ। इसका बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। आपको सबसे पहली बात तो इसमें ऊपर से नीचे जाना है। एक चीज़ तो ये आप लोगों को समझना है। आप देखेंगे ए के बाद क्या आ रहा है, एफ आ रहा है। एक ए और एफ के बीच में कितने का गैप है, 4 का गैप है। आप अगर देखेंगे ए के बाद आ रहा है बी, सी, डी और ई, ये 4 का गैप है। देन एफ आ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो हम इसको ट्राई नहीं कर रहे हैं, पहले हम इधर वाले को ट्राई कर लेते हैं। डी के बाद हमारे आई आ रहा है, 4 का गैप होना चाहिए। तो डी के बाद हमारे क्या है, ई आता है, देन एफ है ना, ई एफ जी, देन एच, और एच के बाद आता है हमारा आई, मतलब 4 का गैप है। आई के बाद भी आप देखेंगे तो 4 का गैप है, देन एन आ रहा है। ऐसे सिमिलर वे में जब आप इसको चेक करेंगे कॉलम वाइज, एच के बाद आप क्या 4 को छोड़िए एम आ जाएगा, एम के बाद आप 4 को छोड़िए आर आ जाएगा। तो हमारा मतलब कि ये लॉजिक सही है। तो ए के बाद हमने 4 छोड़े एफ आया, एफ के बाद जब हम 4 छोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा सिंपल सा के। तो
तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा इजी क्वेश्चन था, तो इसका अभी हमारा जो आंसर है क्या हो गया। चलिए डायरेक्शन को पढ़ते हैं, आगे वाले क्वेश्चंस पर चलते हैं। देखो डायरेक्शन में क्या दिया है, 43 से लेकर 47 तक की जो सीरीज़ है क्वेश्चन नंबर की, उसमें क्या है, हमको कुछ फिगर्स दिए हैं और जो जिसमें प्रॉब्लम है, मतलब जो क्वेश्चन है वो प्रॉब्लम फिगर कह रहे हैं, और जिसमें से हमको आंसर चूज़ करना है वो हमारा आंसर फिगर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 43 को सॉल्व करते हैं। 43 में देखो हमको यहाँ पे फिगर को सीक्वेंस को समझना पड़ेगा, है ना। ये बहुत ही इजी होते हैं और थोड़ा सा दिमाग लगाने पर हम इनका देखते से ही आंसर बता देते हैं। आप लोग ध्यान देंगे, पहली वाले में केस में क्या हो रहा है, फिगर आपका ऊपर बन रहा है। ऊपर ये क्या है, एक तरीके का हम बोल सकते हैं या तो ये रोम्बस भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी है। तो ये ऊपर बना हुआ है और डॉट भी ऊपर है। अब देखो ये जस्ट अपोजिट हो रहा है और डॉट कहाँ शिफ्ट हो रहा है, क्लॉकवाइज डॉट शिफ्ट हो रहा है। पहले यहाँ था, फिर यहाँ हो गया, अब नीचे आ गया, देन अगेन यहाँ आ गया। मतलब जो डॉट है आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। और जो ये हमारा फिगर है, एक बार हमारा सीधा बन रहा है, एक बार उल्टा बन रहा है। तो इसका मतलब 5th नंबर पे हमारा फिगर तो सीधा ही बनेगा। बात आती है डॉट की, तो डॉट हमारा यहाँ पे, देन अगेन जब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये ऊपर पहुँच जाएगा, मतलब कि कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फिगर नंबर ए। बहुत सिंपल सा लॉजिक था, आप लोगों को सॉल्व करने पर समझ भी आया होगा। चलिए 44 देखिए, ये भी वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है हमारा। तो देखो क्या हो रहा है, पहले केस में दो रिंग है और रिंग जो है एक के ऊपर एक चढ़ी हुई है। पहले ये जो है वर्टिकल वे में रखी, हॉरिजॉन्टल वे में रखी हैं। सेकंड केस में दोनों ही रिंग हमारी हॉरिजॉन्टल में आ गई। देन अगेन रिंग वर्टिकल तो हुई लेकिन एक रिंग इंक्रीज हो गई। देन जो ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रिंग थी हमारी, अगेन वर्टिकल हो गई, मतलब सीधी हो गई। एक बार आड़ी है, एक बार सीधी है, सिंपल सी। तो अब अगेन वापस जो रिंग है हमारी आड़ी हो जाएंगी, लेकिन पहले रिंग 3 थी तो एक रिंग बढ़ जाएगी, मतलब 4। तो सिंपल सा आंसर तो हमारा वर्टिकल रिंग होगा, लेकिन वर्टिकल रिंग भी कौन सा, एक के ऊपर एक रिंग। तो मतलब ये हमारा जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। सिंपल सा है ना, देखते से आप लोग आंसर दे सकते हैं। मुझे आपको एक्सप्लेन करने में टाइम ज़रूर लग रहा है, लेकिन आप लोगों को इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में 10 से ज़्यादा सेकेंड नहीं लगने चाहिए। ठीक है, तो चलिए 45 वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ही इजी है। क्या हुआ, सर्कल दिया है, सर्कल में पहले फिगर में क्या करा, एक लाइन ड्रॉ करी। देन थर्ड फिगर में उसको क्या करा, कट कर दिया। अगेन फोर्थ फिगर में क्या करा, उसमें आधे आधे में लाइन ड्रॉ करी। तो फिफ्थ फिगर सिंपल सा क्या होगा, उसे भी कट कर दिया जाएगा। तो मतलब कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो इसका भी आंसर हमारा सिंपल आ गया बी वाला। चलिए 46 वाला देखिए, फर्स्ट फिगर में क्या हो रहा है, एक एरो है, एक एरो डेवलप्ड है। देन क्या हो रहा है, एक यहाँ पे डॉट आ रहा है। अब क्या हुआ, थर्ड फिगर में इसको उन्होंने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ, ये वाला जो एरो था वो यहाँ आ गया, ये जो डॉट था ये ऊपर चला गया। सिंपल सा। एक बार रोटेट करने के बाद अगेन उन्होंने क्या करा, एक डॉट को बिल्डअप करा। अब डॉट को एक बार बिल्डअप करने के बाद अगेन ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा। तो जब हम ये वाले फिगर को, मतलब कि ये जो हमारा प्रॉब्लम फिगर ये वाला है, इसको जब हम रोटेट करेंगे तो हमारा कुछ किस तरीके से दिखाई देगा, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये भी, इसका भी आंसर निकालने में हमको मुश्किल से 10 सेकेंड लगे होंगे। तो ये डी वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब देखिए 47 वाले फिगर को ध्यान से देखिए, इसका आंसर बताने की कोशिश करिए। तो इस वाले में हम लोग को क्या करना है, एक हमारा जो ये सर्कल है, देखो सर्कल तो तीनों में चारों में कॉमन है, सर्कल पे दिमाग नहीं लगाते हैं। मतलब कि देखो जो ऊपर वो आ रहा है हमारा फिगर, तो ऐसा कटोरे जैसा आ रहा है, मतलब कि इनवर्ट आ रहा है, सर्कल की तरफ आ रहा है। जब सेकेंड फिगर में वो आ रहा है तो वो आउटवर्ड आ रहा है। फिर वापस ये नीचे आया तो इन्वर्ट हो गया, फिर ये आउटवर्ड हो रहा है। तो अगेन जब ऊपर आएगा तो ये अपवर्ड आ जाएगा, लेकिन ये आउटवर्ड नहीं इन्वर्ट आएगा। सिंपल सा। देखो थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया था यहाँ पे। क्या हुआ, हम ऐसा बोल सकते हैं, अगर ये ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड पे आ रहा है तो ये सर्कल की तरफ आ रहा है, या ऐसा आ रहा है या ऐसा आ रहा है। लेकिन अगर ये इन दोनों साइड्स पर आ रहा है तो ये क्या हो रहा है, ये बाहर की साइड आ रहा है। सिंपल सा। इसके बाद ये उस वाली लाइन पर आएगा तो डेफिनेटली ये इस तरीके से आएगा जैसा कि फर्स्ट फिगर में था, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, जैसा फर्स्ट फिगर में था वैसा ही हम लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा। इसका मतलब ए वाला। ठीक है, तो इसका ऑप्शन का हमारा आंसर हो जाएगा सिंपल सा
ए वाला। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर सॉल्व पर ही है, बहुत ही कम क्वेश्चंस बचे हैं। देखो इसकी भी आप लोग डायरेक्शन पढ़ेंगे तो सिंपल सा हम लोग को फिगर की प्रॉब्लम ही है, हम लोगों को देख के बताना है फिगर में क्या रिलेशन है और उस क्वेश्चन मार्क पे क्या आना चाहिए वो हम लोग को सॉल्व करना है। चलो तो 48th वाला क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्या है, एक स्क्वायर है, उसमें क्या है, पहले प्लस बना है या बोल सकते हैं हमने मिड पॉइंट से ज्वाइन करा है और इस वाले फिगर में डॉट है। इस वाले में आप ध्यान से देखेंगे तो उसी स्क्वायर में क्रॉस है और टॉप वाले फिगर में डॉट है। यहाँ पे हमारा जस्ट सर्कल हो गया है, तो नेक्स्ट फिगर हमारा 4th नंबर पे क्या होना चाहिए, सर्कल, जिसमें क्या हो, एक क्रॉस हो हमारा और ऊपर वाले पर डॉट आ जाए। तो ऐसा किस फिगर में दिख रहा है हमको, डी वाले ऑप्शन में, तो इसका आंसर सिंपल सा हो जाएगा हमारा डी वाला। चलिए 49 क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या हुआ इसमें, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है फर्स्ट फिगर में, सेकंड फिगर में रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल है, मतलब कि पहले 3 साइड वाला फिर 4 साइड वाला, मतलब एक साइड बढ़ गई। ऐसे ही थर्ड वाले में हमारा देखेंगे हम ध्यान से तो रेक्टेंगल है के अंदर रेक्टेंगल है, मतलब 4 साइड वाला, तो अब क्या यहाँ पे आना चाहिए 5 साइड वाला, मतलब पेंटागन। तो इसका आंसर सिंपली क्या हो जाएगा हमारा पेंटागन, तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। बहुत से ये लॉजिक भी लगा सकते हैं कि ट्रायंगल के लिए रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के लिए अगेन ट्रायंगल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे साइड इंक्रीज हो रही हैं, तो यहाँ पे हमको 4th वाले में भी एक साइड इंक्रीज करके ही आंसर बताना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारा आंसर हमारा फिट कौन सा बैठेगा, सी वाला। चलिए इस प्रॉब्लम की बोल सकते हैं इस क्वेश्चन पेपर की हमारी लास्ट प्रॉब्लम बहुत ही जल्द हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो देखिए 50 वाला जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, बहुत ही इजी है। सर्कल, दो हमारी इधर लाइन आ रही हैं, नेक्स्ट फिगर में ऊपर भी हमारी लाइन आ रही है, बस इतना सा चेंज है। तो सिंपल सा ये वाला जो थर्ड वाला फिगर है इसमें हमारा ऐसा दिया है, तो 4th वाले में क्या होगा, एक लाइन इधर एक लाइन इधर भी आ जाएगी, बस ये इसका आंसर हो जाएगा। बीच में डॉट का ध्यान रखना है, ये भी सेम वैसा ही है लेकिन इसमें डॉट नहीं है, ये भी सेम वैसा है लेकिन इसमें क्या है डायगोनली लाइन आ रही है, इसलिए दोनों ही गलत हो जाएंगे। ऑप्शन हमारा बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे हमारा ये मैट पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, मैट के स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चन हम लोग के सॉल्व हुए हैं। इसके बाद जो है हमारा इंग्लिश का पेपर आता है, तो हम लोग पहले इंग्लिश का सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग पहले मूव करेंगे सेट पर। सेट जो है हमारा सेट पेपर होता है तो हम उस पर मूव करेंगे, जिसमें हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और साइंस सब कुछ आता है। ठीक है, तो देखते हैं अपन कहाँ पे, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बता देता हूँ आपका पहला क्वेश्चन कौन सा दिखने वाला है। तो ये आ गया आपका सेट, इसको लास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इस वाली वीडियो में नेक्स्ट वीडियो से हम लोग ये फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो आप लोग देख लीजिए, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोगों को कमेंट करना है इसका आंसर। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को जो है आसमान तक पहुंचाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, बाय बाय।